दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विज्ञान की श्रृंखला के आज दूसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। अब ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब भी बात भौतिक परिवर्तन की आएगी तो इसका मतलब है कि उसके कुछ भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुणों में हीट, ऊष्मा, ताप, प्रेशर, दाब बोलते हैं इसे, और आकार इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब इसके भौतिक गुण हैं। जब किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के इन सभी में परिवर्तन आता है तो उसे वो भौतिक गुणों में परिवर्तन कहलाता है। और इसकी एक खास बात होती है कि इसमें कभी भी नया पदार्थ या नई वस्तु नहीं बनती है। नया पदार्थ नहीं बनता। और जैसे ही इन कारकों को हटा लिया जाता है, ये कारक है, जैसे ही इन कारकों को हटा लिया जाता है तो ये पुनः अपनी मूल अवस्था में चले जाते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है। अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की खास बात क्या होती है कि रासायनिक परिवर्तन में इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। अब रासायनिक गुणों में जब भी परिवर्तन आएगा तो इसमें सबसे जो प्रमुख चीज होगी वो क्या होगा कि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। तो ये बेसिक रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है। अब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यहां पर देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन, यहां पर रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज। अब सबसे पहले हम इनको एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। भौतिक परिवर्तन में देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। जो भौतिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन आता है और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये कागज है, कागज का फाड़ना, ये कागज को हमने फाड़ दिया। अब कागज को हमने फाड़ दिया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया, लेकिन क्या इसके गुणों में परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं आया। तो उदाहरण के लिए कागज का
फाड़ना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि हम इसको जला दें, यदि हम इसको जला दें तो ये अब रासायनिक परिवर्तन हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि हमने लिया कागज था, लेकिन अब ये ऐसे राख में बदल चुका है। तो ये हुआ कागज का जलना, कागज का जलना। अब हमने कागज लिया था, उसको फाड़ा था, तो उससे कोई नया पदार्थ बना नहीं, ना उसके गुणों में कुछ परिवर्तन आया, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने कागज को जलाया, तो लिया था तब कागज लिया था, लेकिन जैसे ही उसको जलाया तो वो राख में परिवर्तित हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को हमने जला लिया। अब ये है, अब ये मोमबत्ती जल रही है। अब यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? यदि हम इसके नीचे स्टैंड यदि लगा देते तो सही रहते, लेकिन अब स्टैंड नहीं है। तो क्या हो रहा है? अब इसका जो थ्रेड है, जो इसका धागा है, ये जल रहा है, और इसका कुछ परसेंट मोम तो पिघल रहा है और कुछ परसेंट जल करके वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अब मोमबत्ती का जलना, इसका जलना तो है रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये एक बार जल गई तो हम मोमबत्ती को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोम पिघल रहा है, तो मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये मोम पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोम का पिघलना क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। अब इसके अलावा यदि हम एग्जाम्पल देखें, तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हम उसको खाते तो उसके जैसे हम रोटी खाते हैं, तो रोटी खाएंगे वो पेट में जाएगी, उसके बाद में फिर वहाँ पर उसका प्रोसेस होगा, फिर वहाँ से छोटी आंत में जाएगी, फिर बड़ी आंत में, फिर रेक्टम में, फिर वहाँ से गटर में जाएगी। तो खाई हमने रोटी थी, लेकिन आउटपुट क्या आया? स्टूल आया, अर्थात भोजन का पचना। भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। और सेल्यूलर लेवल पर भी यदि हम देखें तो कोशिका लेवल पर भी जो ये प्रोसेस होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। इसके अलावा आपने ये बात सुनी होगी और खूब ये देखा भी होगा, खासकर जो कोस्टल एरिया के आसपास जो रहते हैं या फिर सामर के आसपास रहते हैं, जिनके आसपास नमक कहीं पर बनता है, तो वो इस बात को अच्छे से परिचित होंगे। नमक को पानी में घोलते हैं, तो ये नमक को पानी में जैसे घोलेंगे तो वो घुल जाएगा। उसके बाद में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये देकर उसके पानी को उड़ा करके वापस उस नमक को प्राप्त किया जा सकता है। या फिर यदि हम कुछ समय के लिए उसको खुला छोड़ दें तो पानी वाष्प बन जाएगा और बचा हुआ नमक बचेगा। तो यहाँ पर भी नमक का जल में घुलना, नमक का
जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन भी है और नमक का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन भी है। अब रासायनिक परिवर्तन क्यों है? रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि वो जब जल के साथ घुलता है तो जल के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। वो जल के साथ में बॉन्डिंग बनाता है तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। इसलिए यदि ये किसी साधारण एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो वहाँ पर आप इसको नमक का जल में घुलना, इसको भौतिक परिवर्तन पर आप टिक करेंगे। लेकिन यदि किसी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में कोई एग्जाम ऐसी है जिसमें आपको लिखना है, तो वहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ऐसे ही चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी। यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है तो उसमें आप भौतिक परिवर्तन पर टिक करेंगे। लेकिन कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्जाम होती है तो वहाँ आप ये भी मेंशन करेंगे कि इसमें दोनों ही परिवर्तन होते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल, चीनी का पानी में घुलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन चीनी का जलना, चीनी का जलना, ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। जैसे चीनी या गुड़ आपने गांव में देखा होगा, जो तंबाकू बनाते हैं ना, हुक्के में तंबाकू डालने के लिए, तो तब क्या करते हैं, गुड़ को जलाया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर पेस्ट तैयार होता है, तो तब ये जलता है, तो इसको यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है? यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। एक चीज़ और, अब इसमें भी रासायनिक परिवर्तन किस लिए हुआ? क्योंकि इसको जलाने के बाद में वापस हम चीनी को प्राप्त नहीं कर सकते। अब फलों का पकना, कोई फल पक गया तो उसको वापस कच्चा फल नहीं बनाया जा सकता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना। अब दूध एक बार दही बन गया तो इसको वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पर जैसे ही जंग लगेगी तो वहाँ पर भी एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें नया पदार्थ बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो रासायनिक परिवर्तन के तहत ही काउंट किए जाते हैं। जब कहीं पर भी ऊष्मा रिलीज हो या प्रकाश रिलीज हो, प्रकाश उत्पन्न हो या ऊष्मा रिलीज हो, तो वहां पर भी रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। ऊष्मा और प्रकाश जहां पर भी उत्सर्जित हो तो वहां पर भी रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। गंध में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन कब होगा? जब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी गंध में परिवर्तन होगा। जैसे जो फ्रेश खाना होता है उसमें कभी गंदी स्मेल नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो, जैसे सब्जी है, ताज़ा सब्जी में कभी स्मेल नहीं आती, लेकिन वो बासी हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आना प्रारंभ हो जाती है, तो वहाँ पर गंध में परिवर्तन हो रहा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो आप, ये भी एक है भोजन का बासी होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भोजन का बासी होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की रॉड को गर्म करना, ये एक भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा।
अब जैसे क्या होता है, लोहे की रोड को गरम करेंगे तो उसका कलर बदल जाएगा, क्योंकि लोहे को गर्म करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो ठंडा होगा तो वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम जो एग्जाम्पल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जहाँ से सवाल पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, अब दोस्तों कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं जो परीक्षा में जिस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे। एक तो पहले साधारण सवाल देखेंगे, उसके बाद में जब एग्जामिनर को सवाल घुमाना होता है तो वो कैसे ही घुमाता है, वो दोनों ही देखेंगे। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे की रॉड को गर्म करना, सिगरेट का जलना, चीनी का जलना, सही विकल्प चुनिए। अब ये इसके विकल्प हैं। अब दोस्तों पहले इस सवाल की फ्रेमिंग को समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। इसमें एक बात पूछ रहा है, हाँ ये बात बता देता हूँ मैं, RAS में करीब ये 1996 के आसपास पूछा गया सवाल है। इसमें ये कह रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये सबसे हाईलाइट करने की बात है कि नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब इसको यदि वो बिल्कुल आसान भाषा में यदि उसको पूछना होता तो या तो वो ये सिर्फ ये पूछ सकता था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो फिर ये 4 विकल्प में ही खत्म हो जाता और फिर हम इसको ये टिक कर देते। या फिर हो सकता है कि ये 3 विकल्प उल्टे दिए होते हैं और एक इसका ये दिया होता तो भी बात मान लेते। अब इसको यदि वो कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो अब ये कॉम्प्लिकेट कर दिया इसने। अब कॉम्प्लिकेट क्या कर दिया कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो देखो, दूध का दही में जमना, ये क्या है, केमिकल चेंजेज है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की रॉड का गर्म करना, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो भौतिक परिवर्तन है। सिगरेट का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें क्या पूछा है विकल्प में पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 1 4 2 बिल्कुल नहीं है। 3 4 2 बिल्कुल नहीं है। ओनली दो तो ये तो फिजिकल चेंजेज का है, मतलब भौतिक परिवर्तन का है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग यदि इसको देखेंगे तो डायरेक्ट टिक सी पर लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में नहीं हाँ दिखाई देता है। डी है 1 3 4, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस सवाल में आपने इसका साधारण रूप भी देखा और इसको किस तरीके से ट्विस्ट करेगा ये भी देखा। अब दोस्तों कल हम एक नया टॉपिक देखेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, और यदि आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, कोई आपका डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।